कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। 3 बातें जो छोड़ देनी चाहिए: दंड, गौरव और शल्य। ये मन ही सजाए, वचन ही सजाए, काया ही सजाए। जिस समय आपका मन परेशान होता है तो उस समय मन ही सजाए। जिस समय आपके बोलने के कारण से आपका काम बिगड़ता है तो आपका वचन ही सजाए। जिस क्रिया के करने के कारण से, जिसे एक्शन करने के कारण से सॉल्यूशन नहीं होता है, वो एक्शन ही, वो क्रिया ही दंड है। उस क्रिया को करना है जिससे मन परेशान नहीं हो, वैसा सोचना जिससे दिमाग परेशान नहीं हो। ऐसा क्यों सोचता है आदमी कि स्वयं का दिमाग परेशान हो जाए? कितने छोटे छोटे सूत्र हैं। और इतना यदि हमने ध्यान रखा कि जिस बात के कारण से मेरा मन परेशान हो रहा है, जिस बात के कारण से मुझे नींद नहीं आ रही, जिस बात के कारण से मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, उस पर मैं क्यों सोचूं? उसको छोड़ दे। परमात्मा कहते उसको छोड़ दे। गौरव है, हाँ मेरे पास क्या संपत्ति, मेरे पास क्या ऐश्वर्य है, मेरा स्वास्थ्य कितना स्वस्थ है, मैं बिल्कुल आनंद में रहता हूं, क्या साता है मेरे जीवन में। इन बातों पर गौरव मत करिए। सनत चक्रवर्ती ने बहुत गौरव किया था। कहानी सुनने का और सुनाने का समय नहीं है, तो जिक्र कर रहा हूं। अपने सौंदर्य पर गौरव किया, अपने रूप पर गौरव किया। और ये यूनिवर्सल लॉ है, जिस भी भौतिक उपलब्धि पर तुम गौरव करोगे वही तुम्हारे लिए गौरव बन जाएगा। और वही हुआ सनत चक्रवर्ती का। जिस रूप पर गौरव कर रहा था, जिस शरीर पर गौरव कर रहा था, मेरा जैसा सुंदर शरीर किसी का नहीं है, और उसी शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, जिसको देखने के लिए लोग तड़पते थे, अब उसको देख करके तड़पने लगे। लेकिन सनत चक्रवर्ती ने गौरव छोड़ दिया। गौरव, अहंकार मत करिए। 3 कांटे हैं जिंदगी के: चीटिंग करना, नियाना करना और मिसअंडरस्टैंडिंग। इसको छोड़ देना चाहिए, इनकी चर्चा ही नहीं करनी। कांटा निकालना होता है। ये कांटा क्यों चुभा, कहां चुभा, किसने चुभा, मेरे पाप कर्म का उदय हुआ क्या, किसने ये कांटा रखा था यहां पर? नहीं। शल्य की आलोचना नहीं होती, शल्य को क्या करना पड़ता है? निकालना होता है। इसको निकाल दे। और कई बार जिंदगी में अनकंफर्ट जोन आता है, उस अनकंफर्ट जोन को अंडरस्टैंड करना होता है। उसको तुम रोक भी नहीं सकते हो, उसको तुम छोड़ भी नहीं सकते हो। ना छोड़ना तुम्हारे हाथ में है, ना रोकना तुम्हारे हाथ में है। उसको केवल अंडरस्टैंड करना है। अब संगम देव आया तो उसको भगा भी नहीं सकते, उसको रोक भी नहीं सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते, उसको केवल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करना होता है। 4 बातों को हमेशा वर्जन करना। उधर दिखे ना तो इधर से निकल जाना है। दूर से दिखे तो दूर से ही निकल जाना है। कहीं लगे कि कोई लोग फालतू की गप्पे मार रहे हैं, वे कथा कर रहे हैं, तो वहां से निकल जाना, दूर से ही निकल जाना, पास में जाना ही मत। जहां कोई कषाय का प्रसंग आ जाए, दूरों परिवर्जय, जहां कई चर्चा चल रही हो अनादि काल की संज्ञाओं की, आहार की, भय की, वासना की, परिग्रह की, उसको दूर से ही छोड़ के चले जाना है। जहां प्रसंग है अर्थ ध्यान का, रौद्र ध्यान का है,
इनका वर्जन ही करना होगा। एक बार अर्थ ध्यान शुरू हो गया ना तो फिर रोकना मुश्किल है। ये ऐसी बीमारी है जिसको आप डायबिटीज कह सकते हो कि एक बार डायबिटीज हो जाए तो फिर उसको रवाना करना बहुत मुश्किल है। नेगेटिव थॉट्स एक बार शुरू हो जाए तो फिर उसको छोड़ना मुश्किल। इसको छोड़ना नहीं, इसको दूर से ही छोड़ बच के निकल जाना है। और अगली सारी बातें यत्ना की है, व्रत में, इंद्रिय में, समिति में, क्रिया में, लेशा में, आहार में, भय में, केवल यत्ना करनी है। यत्ना का मीनिंग इसको ना छोड़ सकते हो, ना पकड़ सकते हो, ना अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसको बड़े कुशलता से इसमें से निकलना पड़ता है। पहले वो एक गेम आता था इलेक्ट्रिक की आवाज करने का, है ना, वो घुमाते थे कि टच हुआ कि आवाज हो जाता था, और बिना टच के वो रिंग घुमा ली तुमने तो तुमको मार्क मिलते थे। उसको यत्ना कहते हैं कि वहां से रिंग घुमानी तो है, लेकिन इस तरीके से रिंग ले जानी है कि वो कहीं पर आवाज नहीं करे। इसको यत्ना कहते हैं। यत्ना का ये मीनिंग है। यत्ना का ये मीनिंग नहीं कि काम नहीं करना, यत्ना का मीनिंग है काम करना लेकिन हर्ट नहीं करना, बोलना लेकिन चुभने वाला नहीं बोलना। और एक स्पेसिफिक गया है 12वें गाथा में, क्रियासु भूयगामेषु परमाहमेषु। ये जो परमा धार्मिक देव होते ना, ये देवगति के देव है। परमा धार्मिक देव कौन से? देवगति है। अब देखिए देवगति के कोई नारकी के नहीं, कोई तिरंच नहीं है। परमा धार्मिक देव जो है वो देवगति में। अब एक बात तो पक्की है कि देवगति में गए, इसका मतलब पुण्य करके, बिना पुण्य का तो कोई देवगति में जाएगा नहीं। लेकिन देवगति में जाकर उद्योग क्या कर रहे हैं? पहली नारकी, दूसरी नारकी, तीसरी नारकी के जो जीव हैं, जो ऑलरेडी बहुत दुख में है, उनको जाकर के और दुखी करते हैं। किसी को काट, किसी को पीट, किसी को जला, किसी को आग में डाल, किसी को पका, और उनको दुखी कर करके खुश होते हैं। ऐसी परमा धार्मिक भावनाएं अपने अंदर बहुत बार जन्मती है। अपने बुल फाइटिंग सोशल मीडिया पर, स्क्रीन पर देखे होंगे, उस बुल फाइटिंग को देखते हैं लोग। अब बुल फाइटिंग क्या है? और बुल फाइटिंग देखते समय क्योंकि देखते नहीं हो, उससे पूरे इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये बीज है परमा धार्मिक बनने के। कहीं झगड़ा चल रहा है, कहीं रास्ते में कुछ चल रहा है, और आपको कितनी भी जल्दी हो, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां जाकर के रुकेंगे, देखेंगे जरूर, बिना देखे आगे नहीं बढ़ेंगे। याद रखना, ये सारे परमा धार्मिक के बीज है। क्या विचित्रता है, बहुत बार सोचता हूं, जब भी आगम की आराधना करते हैं तब बार बार मन में आता, देवगति में गए, वैक्रिय शरीर मिला, और गति भी देवता की मिली, और देवगति मिलने के बाद किसी का दुख दूर करना चाहिए। जो ऑलरेडी दुखी है उनका दुख बढ़ाने के लिए जाना और अपना समय उसमें लगाना है। ये सारे परमा धार्मिक के प्रकार है। ये अपने मन में जब जन्मती है, संभल जाइए, एक बीज। और कल्पना क्यों इतनी करिए कि क्योंकि 7 कर्म का बंध निरंतर होता है, लेकिन एक कर्म का बंध एक ही बार होता है, और सबसे खतरनाक कर्म वही है, सबसे अच्छा कर्म भी वही है,
और सबसे खतरनाक कर्म भी वही है। आपने सुना होगा कि मोहनीय कर्म बड़ा भयंकर है, आपने सुना होगा कि अंतराय कर्म बड़ा भयंकर है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 8 कर्मों में एक कर्म ऐसा है जो बहुत खतरनाक है और बहुत 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 बढ़िया है, और उसका नाम है आयुष्य कर्म है। वो एक ही बार बनता है, और एक बार वो बन गया तो फिर तुम चाहे जो उद्योग कर लो, भोगना तो वही पड़ेगा। राजा श्रेणिक ने पहले नरक का आयुष्य बांध लिया, और नरक का आयुष्य बांधने के बाद प्रभु की भक्ति करी, ये करी, वो करी, वो करी, वो करी, लेकिन जाना तो नरक में ही पड़ेगा। ये आयुष्य कर्म कभी भी बन सकता है। मुसीबत क्या है, बाकी कर्मों का आश्रय हो रहा है तो बंद होने से अपन रोक सकते हैं यदि सजग रह जाए तो, लेकिन आयुष्य कर्म तो यूं बनता है कि पता ही नहीं चलता है। उसके बहुत गहरी साधना है, एक पल में नहीं बनता है। वो बनता है एक पल में, लेकिन तैयारी एक पल में नहीं होती है, धीमे धीमे तैयारी होती है। ये जो वृत्ति है, सोचो तुम किसी को दुखी कर रहे, तुम किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, या किसी को मारते हुए पीटते हुए देख करके खुश हो रहे हैं, उस समय आयुष्य कर्म का बंद हो जाए तो कौन सा आयुष्य का बंद होगा। इसलिए कहा कि परमात्मा ने कि इसमें यत्न रख, जैना रख, सजगता रख। ऐसा ये चरण विधि का अध्याय है। इन 7 सूत्रों को अपने जिंदगी में निरंतर लेकर के जाइए कि मैं कहां प्रवृत्ति करूंगा, कहां निवृत्ति करूंगा, कहां एक्शन दूंगा, कहां आराम करूंगा, किसके साथ जुड़ूंगा, किससे बिछड़ूंगा, किसको मैं रोकूंगा, किसको मैं छोड़ूंगा, किसको मैं अंडरस्टैंड करूंगा, और किसको मैं स्मार्ट स्किल के साथ कर लूंगा। अध्याय बहुत गहरा है, मैंने केवल आपको, हम आप समझ सकते थे, केवल झलक बताने की बात है ना, झांकी बताने का कार्यक्रम चल रहा है। अगला अध्याय है प्रमाण स्थान अध्याय। शब्द को समझ लीजिए पहले, प्रमाद और अप्रमाद स्थान। प्रमाद से बचना हो तो प्रमाद की जगह से बचना चाहिए। शराब पीने से बचना हो तो वहां बियर बार में जाने से बचना चाहिए। लोग बड़े सयाने हैं, वो प्रमाद से बचना चाहते हैं, लेकिन जहां प्रमाद की फैक्ट्री चलती है वहीं जाकर के बैठते हैं। तो परमात्मा कहते तुझे प्रमाद से बचना है तो जब प्रमाद की फैक्ट्री उसे बच जाए, उसे दूर हो जाए। इसलिए ध्यान में रखना आपके यहां 18 पाप स्थान है। क्या है? पाप स्थान है। पाप से बचना है तो स्थान से बचिए। यदि आपको एरोप्लेन नहीं पकड़ना है तो एरोड्रोम पर जाते किस लिए हो? यदि आपको बस नहीं पकड़नी तो बस स्टैंड पर जाइए मत, कि यहां जाएंगे तो कभी न कभी बैठने का मन हो ही जाएगा। कब बैठेंगे तो पता नहीं चलेगा, कोई उठा करके बैठा देगा तुमको, तुम में बैठोगे तो भी कोई बैठा देगा। लेकिन ये उस जगह पर गए ही नहीं। गुरुदेव फरमाते थे, और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, गमन न से जहां गावा वाट कशाला पूछावे। जिस गांव को जाना ही नहीं उस गांव का रास्ता पूछना ही नहीं। लेकिन लोग मैक्सिमम देख लीजिए आप, मोर देन 100%, 99% नहीं कह रहा हूं, मोर देन 100% लोग उसी की पंचायत करते रहते हैं। अब देखिए ना, आप एक बार चेक करिए स्वयं को। आपके पास स्मार्टफोन होता है और आप उसको चेक करते रहते हैं, क्या क्या व्हाट्सएप आया है, क्या इंस्टाग्राम आया है, वहां क्या लेना देना, कुछ नहीं, बस वो टाइम पास। वो टाइम पास नहीं हो रहा है, कचरा कलेक्ट हो रहा है।
वो आपको लगता है कि टाइम पास हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। आप उसको रिसीव कर रहे हैं, आश्रय कर रहे हैं, अंदर में जाकर के पढ़ रहा है, और अंदर में पढ़ा जब फलित होता है तब पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गया है। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। ओम अरहम। तीर्थंकर परमात्मा के जो 5 कल्याणक होते हैं उनमें देवता अष्टमंगल की रचना करते हैं। अगर ये 8 मंगल हमारे जीवन में स्थापित हो जाए तो हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, जो भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाती है, जितनी भी वीकनेसेस है वो स्ट्रेंथ में बदल जाती है, जो भी ब्लॉकेजेस हो रखे हैं वो सारे खुल जाते हैं, जो भी एनर्जी हमारी ड्रेन आउट हो रही है, लीकेज हो रही है, वो सब रुक जाती है। हमारे जो भी हैप्पी मोमेंट्स है, सक्सेस है, वो सारे मल्टीप्लाई होते हैं और अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हम दर्पण में कर सकते हैं। तो आइए जुड़े हमारे साथ अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से TTP 11 से, जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। इस अनोखी ध्यान साधना को सीखकर आप न केवल अपने भीतर शांति और संतुलन को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनकर दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक बन पाएंगे। ओम अरहम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।